हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, MTSS क्लासेस दरभंगा में आप लोगों का स्वागत है। आज का एक वीडियो उस व्यक्तियों के लिए खास होने वाला है, उस छात्रों के लिए खास होने वाला है जो कि नए नए 10th में एडमिशन कराए हुए हैं, 10th में गए हुए हैं। उनके लिए मैंने सोशल साइंस का चैप्टर नंबर आपका हिंद चीन में राष्ट्रीयवादी आंदोलन से 41 मार्क का क्वेश्चन निर्धारित किया है, जो कि हम देखेंगे। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले पर दिखलाया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकोरबाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका वियतनाम, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है आपका लाओस, चौथा है कंबोडिया। इसका राइट आंसर होगा आपका कंबोडिया। दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड वासी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन है आपका पुर्तगाली, चौथा ऑप्शन है आपका डच। इसका राइट आंसर होगा आपका पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? किसे कहे जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका फ्रांसीसी, दूसरा ऑप्शन है आपका शासक वर्ग, तीसरा ऑप्शन है आपका कोलोन, चौथा ऑप्शन है आपका जनरल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका सी, कोलोन। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है आपका वियतनाम, बी नंबर ऑप्शन है लाओस, सी नंबर ऑप्शन है थाईलैंड, 4 नंबर ऑप्शन है आपका कंबोडिया। इसका राइट आंसर होगा आपका कंबोडिया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? किसने लिखा था? देखिए, आपका आंसर है हो ची मिन, बी ऑप्शन है आपका फन बाई चाओ, सी ऑप्शन है आपका कुआंग, डी ऑप्शन है आपका त्रिभु। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, फन बाई चाओ। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस के वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका जेनेवा समझौता, दूसरा ऑप्शन है आपका हनोई समझौता, तीसरा ऑप्शन है आपका पेरिस समझौता, चौथा ऑप्शन है आपका धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, हनोई समझौता। हनोई समझौता इसका राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक आंदोलन लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ए नंबर ऑप्शन है आपका रसेल, बी नंबर ऑप्शन है आपका हो ची मिन, सी नंबर ऑप्शन है आपका नरोत्तम सिंघानुक, डी नंबर ऑप्शन है आपका रूसो। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, रसेल। आठवां नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। आपका आंसर दिया गया है वाशिंगटन, बी नंबर ऑप्शन है निक्सन, सी नंबर ऑप्शन है जॉर्ज बुश, डी नंबर ऑप्शन है रूजवेल्ट। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी, निक्सन। इसका बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम,
हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? आपका आंसर दिया गया है क्रांतिकारी। बी नंबर ऑप्शन है धार्मिक। सी नंबर ऑप्शन है साम्राज्यवादी समर्थक। डी नंबर ऑप्शन है क्रांतिकारी धार्मिक। इसका राइट आंसर होगा आपका क्रांतिकारी धार्मिक। क्रांतिकारी धार्मिक यह राइट आंसर है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जेनेवा समझौता कब हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है 1954। बी नंबर ऑप्शन है 1960। सी नंबर ऑप्शन है 1950। डी नंबर ऑप्शन है 1946। इसका राइट आंसर होगा 1954। 1954 इसका राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ, एकीकरण कब पूर्ण हुआ, इसके बारे में ये पूछ रहा है। इसका आपका क्वेश्चन का ए नंबर क्वेश्चन का हुआ है 1970। बी नंबर ऑप्शन है आपका 1980। सी नंबर है 1879। डी नंबर ऑप्शन है 1875। इसका राइट आंसर होगा आपका 1875। 1875 इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? आंसर है आपका जॉन गुआन आई। बी नंबर ऑप्शन है आपका हो ची मिन। सी नंबर ऑप्शन है बोआदाई और डी नंबर ऑप्शन है फनचू तिन्हो। इसका राइट आंसर होगा आपका ए। इसका राइट आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका दियान बियान फू के युद्ध के कौन बुरी तरह हारा था? ये एक युद्ध हुआ था जिसके बारे में पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है आपका पुर्तगाल। बी ऑप्शन है आपका फ्रांस। सी ऑप्शन है आपका कंबोडिया। डी ऑप्शन है आपका अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका बी। 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? उसके बारे में पूछ रहा है। आपका इसका राइट मतलब कि राइट आंसर ही दिया गया है डिस्प्ले पे। इसका ए नंबर ऑप्शन है आपका फन बाई चाउ। बी नंबर ऑप्शन है हो ची मिन। सी नंबर ऑप्शन है कुआंग दे। डी नंबर ऑप्शन है समुद्र फुरमा। लेकिन इसका राइट आंसर होगा आपका ए। राइट आंसर आपका ए है। 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमाया था? ऑप्शन है 1939 ईस्वी। बी नंबर ऑप्शन है आपका 1940। सी नंबर है 1941। डी नंबर है आपका 1942। इसके बारे में बात करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका 1940 में। 1940 में इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। 16 नंबर क्वेश्चन, सॉकलर्स विद्रोह कब हुआ? 1868 ईस्वी में। ऑप्शन दिया गया है आपका 1872, 1866, 1864 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा आपका ए 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने कहा अपना केंद्र कहाँ बनाया था? पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? उसका 17 का ऑप्शन है आपका 17 नंबर ऑप्शन में मलक्का। दूसरा बी नंबर ऑप्शन है अन्नाम। सी नंबर ऑप्शन है तेकिन। डी नंबर ऑप्शन है आपका अंकोटबार। इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर आपका होगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुआ? ऑप्शन है आपका ए नंबर ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन। बी नंबर ऑप्शन है निक्सन। सी नंबर ऑप्शन है जॉन ए फेनेडी। डी नंबर ऑप्शन है एफ रूजवेल। इसका राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा आपका बी, निक्सन के बीच में हुआ था।
निक्सन उस समय के राष्ट्रपति थे। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। पहला नंबर ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी नंबर ऑप्शन है सुधारक, सी नंबर ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, डी नंबर ऑप्शन है दार्शनिक। इस चारों में राइट आंसर होगा आपका सी, पथ प्रदर्शक। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है आपका 1943, बी नंबर ऑप्शन है आपका 1944, सी नंबर ऑप्शन है 1945, डी नंबर ऑप्शन है आपका 1946। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, 1945। 1945 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है आपका श्री मार ने, दूसरा ऑप्शन है कंबू स्वयंभूम ने, तीसरा ऑप्शन है आपका सूर्यवर्मा द्वितीय ने, चौथा ऑप्शन है नरोत्तम सिंघानुक ने। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। सूर्यवर्मा द्वितीय के समय अकोटबाड़ मंदिर का निर्माण हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन जो है, 22 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रासायनिक का छिड़काव किया? ए नंबर ऑप्शन है जहरीला, बी नंबर ऑप्शन है नापाम, सी नंबर है रेंट ऑरेंज, डी नंबर ऑप्शन है माइली। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, जहरीला। ए नंबर ऑप्शन है आपका राइट। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंबोडिया फ्रांस के संरक्षित राज्य कब बना? ऑप्शन है आपका 1862, बी नंबर ऑप्शन है 1863, सी नंबर ऑप्शन है 1873, डी नंबर ऑप्शन है आपका 1874। इसका राइट आंसर होगा बी, 1873। इसका राइट आंसर होगा 1873। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना किसकी थी? आंसर है आपका कैप्टन कलंगनी, बी नंबर ऑप्शन है सिंघानुक की, सी नंबर ऑप्शन है पोल पोट की, डी नंबर ऑप्शन है होंग शामरी की। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, सिंघानुक का। 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वियतनाम में तोकिम फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? ए नंबर ऑप्शन है आपका सैनिक शिक्षा देने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है प्रांतगण शिक्षा देने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा के लिए, डी नंबर ऑप्शन है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। इसका राइट आंसर होगा आपका डी, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए इस स्कूल को खोला गया था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, न्यू एक्शन किसकी राजनीतिक पार्टी थी? ए नंबर ऑप्शन है वियतमिन की, बी नंबर ऑप्शन है आपका वियतकांग की, सी नंबर ऑप्शन है पथोलेट लाओ की, डी नंबर ऑप्शन है जनरल लोन नोल की। इसका राइट आंसर होगा आपका सी। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, वियतनामी में अन्नामी दल के स्थापक किसने की थी? स्थापना किसने की थी उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जोग्नोआई की ने, बी नंबर ऑप्शन है फन बाई चाव ने, सी ऑप्शन है फन मित चिन्ह ने, उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है आपका हो ची मिन्ह ने। इसका राइट आंसर होगा आपका ए। इसका राइट आंसर होगा आपका ए। अगला 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है आपका 1954, दूसरा ऑप्शन है 1968,
तीसरा ऑप्शन है 1974, चौथा ऑप्शन है 1975। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1975। इसका राइट आंसर होगा आपका 1975 में। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन का प्रेरणता कौन थे? प्रेरणता कौन थे उसके बारे में पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए। इसका राइट आंसर होगा आपका ए। अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन है चीन, वियतनाम, लाओस। दूसरा नंबर ऑप्शन है हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। उसके बाद तीसरी नंबर ऑप्शन है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। 3 नंबर ऑप्शन है आपका कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। इसका राइट आंसर होगा आपका सी। 31 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, वियतनाम में एस्कॉल्स रिजुअल किसने विरुद्ध हुआ था? किसके विरुद्ध हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। उसका सरकारी नौकरियों के वंचित किए जाने वाले विरोध में। बी नंबर ऑप्शन है उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध में। सी नंबर ऑप्शन है प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में। डी नंबर ऑप्शन है ईसाइयत के विरोध में। इसका राइट आंसर होगा डी, ईसाइयत जो थे उसके विरोध में ये लगाया गया था। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस 32 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? इसका राइट आंसर होगा आपका सी। इसका राइट आंसर होगा आपका सी। अगला नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 1907, 1908, 1910 और 1911। इसका राइट आंसर होगा आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ए, 1907 में स्थापना की गई थी। मार्च 1946 में फ्री एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जेनेवा समझौता, दूसरा ऑप्शन है हनोई समझौता, तीसरा ऑप्शन पेरिस समझौता, चौथा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका राइट आंसर होगा आपका बी। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, हनोई समझौता जो है उसके। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? ऑप्शन है आपका कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चीन। इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन जो देश है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब की? उसका बाद कहता है ऑप्शन है आपका ए नंबर ऑप्शन है बाओदाई, बी नंबर ऑप्शन है ही ची मिन ने, सी ऑप्शन है फनबाई चाओ, डी ऑप्शन है गुआंग दे ने। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, ही ची मिन। इसका राइट आंसर होगा आपका बी। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? ए नंबर ऑप्शन है डच, बी नंबर ऑप्शन है अंग्रेज, सी नंबर ऑप्शन है आपका पुर्तगाल, डी नंबर ऑप्शन है फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर होगा आपका डी, फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रांसीसी। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे कौन थे? उसके बारे में पूछ रहा है। उसके बाद डच, दूसरा ऑप्शन है आपका अंग्रेज, तीसरा ऑप्शन है आपका पुर्तगाल, चौथा नंबर ऑप्शन है फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। राइट आंसर है आपका पुर्तगाल। 40 नंबर क्वेश्चन है, लियांग कीचाओ कौन थे? चीनी सुधारक, बी नंबर ऑप्शन है जापानी दार्शनिक, सी नंबर ऑप्शन है वियतनामी क्रांतिकारी, डी नंबर ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपका
इसका राइट आंसर होगा चीनी सुधारक। इसका चीनी सुधारक जो है राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल लिखा गया है इसमें, सॉरी प्राचीन काल होगा। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? पहला नंबर ऑप्शन है चीनी, दूसरा नंबर ऑप्शन है भारतीय, सी नंबर ऑप्शन है जापानी, डी नंबर ऑप्शन है मंगोल। इसका राइट आंसर होगा आपका चीनी। चीनी जो है इसका राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? ए नंबर ऑप्शन है 1822, बी नंबर ऑप्शन है 1858, सी नंबर ऑप्शन है 1883, डी नंबर ऑप्शन है 1887। इसका राइट आंसर होगा आपका 1887। इसका राइट आंसर होगा।